चलिए मासिक चक्र की बात करेंगे। सबसे पहला नंबर की मासिक चक्र जो होता है ये जानेंगे कि आखिर ये होता है किस में। मासिक चक्र जो होता है, प्राइमेट समझते हैं आप लोग, नॉन प्राइमेट। प्राइमेट के अंतर्गत जो आते हैं बंदर आ जाएंगे, लंगूर आ जाएंगे, मानव के मादा आ जाएंगे, मानव आता है, ठीक, कितना बात ध्यान में रखना है। और नॉन प्राइमेट में गाय भैंस बकरी कुत्ता बिल्ली। नॉन प्राइमेट जो होते हैं उसमें हीट साइकिल होता है, याद रखिएगा, वेस्टर्स साइकिल या हीट साइकिल। हीट साइकिल में क्या होता है कि गाय भैंस बकरी कुत्ता बिल्ली देखो जैसे मान लिया हीट साइकिल आएगा ना, आवाज़ लगाएगा तब उसका जो है गाय का साउंड खोजते पुलो, अगर रात को हीट साइकिल उसको हो गया तो खोजते खोजते रात बिता दो, दूसरे भी परेशान। तो इसके लिए क्या आया, कृत्रिम निषेचन। इसके लिए क्या आया, कृत्रिम निषेचन। हीट साइकिल हुआ गाय को, हाँ डॉक्टर साहब आइयो तन को सीम दे दी हो गई आगे, ठीक। अब गांव सब में बोलेगा सीम दे दी, तो सीम कुछ नहीं होता, सीमेन होता, वीर्य होता, ठीक, जो कि नाइट्रोजन में रखा जाता है, ठीक, -डिग्री में रखा जाता है उसको ताकि खराब ना हो। तो अब क्या है कि हम लोग जो है ना कहीं बोखना नहीं पड़ता है और आसानी पूर्वक से कृत्रिम निषेचन करा के एक अच्छे क्वालिटी का हम लोग बच्चे भी प्राप्त कर लेते हैं, दुधारू गाय भी प्राप्त कर लेते हैं। तो वो हीट साइकिल किस में होता है, गाय भैंस बकरी कुत्ता बिल्ली। लेकिन प्राइमेट की बात करेंगे, मानव के मादा, नर में नहीं होता मेस्ट्रुअल साइकिल या मासिक चक्र, नर में नहीं होता है, याद रखिएगा, मादा में होता है। इस मासिक चक्र को हम लोग ढेर सारा नाम देते हैं, ठीक। मासिक चक्र को हम माहवारी भी कहते हैं, ठीक, माहवारी, ऋतुस्राव चक्र, मासिक चक्र, क्या बोलते हैं, मासिक चक्र, ठीक। ये सब इसका क्या है, नाम। पहले जो है ना, पहले के ज़माने में लोग पूर्णिमा अमावस्या करके इसका चक्र को देखता था, ठीक। लेकिन अब वैसा कुछ बात है नहीं कि पूर्णिमा अमावस्या करके हम लोग उसको देखें, ठीक। अब क्या है, इसके लिए हम लोग जो है अब खास तौर पे हम लोग को टाइम टेबल सब पता होता है। तो अब जानेंगे सर्वप्रथम कि आखिर मासिक चक्र जो है होता है क्या चीज़। साइकिल का MC इसको बोलेंगे डायरेक्ट, MC मतलब मेस्ट्रुअल साइकिल। साइकिल का अर्थ क्या होता है, एक ऐसा चक्र जो बार बार घूम के आता है, ठीक। अब क्या है, ये 28 डेज का होता है, सबको पता है नॉर्मली कितने दिन का होता है, 28 डेज का, मतलब 28 दिन का नॉर्मली होता है। अब क्या है, किसी किसी गर्ल्स में क्या होता है, ये जो नॉर्मली की बात करें, नॉर्मली को छोड़कर किसी में 35 दिन का होता है, किसी में 40 दिन का भी। तो स्टार्टिंग में 40 दिन 45 दिन का हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे जब उसकी प्यूबर्टी स्टेज आगे रिप्रोडक्टिव फेज में जाता है तब उसका क्या होता है 28 डेज या 30 डेज के बीच में रहता है। तो नॉर्मली याद रखिएगा 28 डेज का होता है, ठीक। 28 डेज का मेस्ट्रुअल साइकिल होता है। अब जो है ये स्टार्ट कब होता है गर्ल्स में स्टार्ट होता है 11 से 13 वर्ष। ये पहले का आंकड़ा है, लेकिन अभी के इंटरनेट के दौरान जो इंटरनेट इतने फैल चुके हैं, मोबाइल की दुनिया है, इतने इंटरनेट फैल चुके हैं कि अब जो है ये शुरू होने लगा है 9 से 11 में, लेकिन हम लोग को जो आंकड़ा दिया है वही पढ़ना है, ठीक। ये जो शुरुआत हो रही है 9 से 11 वर्ष में। अब क्या है कि जब गर्ल्स में ये मासिक चक्र आता है, यानी पहला बार जब उसको ब्लीडिंग हुआ, मतलब पहला बार मासिक चक्र जो आता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रजोदर्शन। क्या कहते हैं, रजोदर्शन, समझे। इस मासिक चक्र को हम लोग MC को रजोधर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रजोधर्म। अब क्या है, पहला बार दर्शन हुआ है तो इसलिए इसको बोलेंगे रजोदर्शन, ठीक। इंग्लिश में इसको मिनार्क कहते हैं। क्या कहते हैं, मिनार्क कहते हैं, समझे। और ये जो स्टार्टअप होता है वो 11 से 13 वर्ष में शुरू होती है, इसको हम लोग बोलते हैं मिनार्क कहते हैं। क्या कहते हैं, मिनार्क कहते हैं, समझे। और हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, रजोदर्शन। जब पहली बार मेस्ट्रुअल साइकिल होगा तो उसको रजोदर्शन। अब क्या होता है कि मेस्ट्रुअल साइकिल बंद भी होता है, हाँ बंद होता है। बंद कब होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो होता है 45 से 50 वर्ष में। कितना वर्ष में, 45 से 50 वर्ष में ये क्या होगा,
बंद हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रजोनिवृत्ति। क्या बोलेंगे? रजोनिवृत्ति। जैसे मान लिया जाए कोई भी शिक्षक रिटायर्ड होते हैं तो वहाँ लिखा जाता है उसके बोर्ड में सेवानिवृत्ति, मतलब सेवा देने से वो क्या हो गए? निवृत्ति हो गए। ठीक उसी प्रकार से जिसका याद रखिएगा, जिसका जो मासिक चक्र या रजो धर्म जो बंद हो जाएगा तो उसको रजो निवृत्ति कहेंगे, और जब उसका स्टार्टअप होगा रजो दर्शन। ये दो वर्ड याद रहेगा। उसको इंग्लिश में मीनोपॉज कहते हैं, इसको इंग्लिश में मेनार्थ कहते हैं। अब देखिए, आखिर ये तो होता है, ये महीने महीने में आते रहता है, और आने से पहले मेरे प्यारे बच्चों इसमें क्या होता है कि लक्षण उत्पन्न होता है। 14वें दिन जब पार करते हैं, 15वें, 16वें, 28वें दिन, 25वें, 26वें दिन आता है, तो ऐसे मानिए ना 23-24 के बाद जो है बॉडी में क्या होता है कि एकदम दर्द सा रहता है, एकदम माथा दर्द, पीठ दर्द, कमर दर्द, शरीर का जो है ना अंग अंग लगेगा, टूटेगा। तो ये क्या है? इसका लक्षण है। दूसरा नंबर, इसमें जो है ना अधिक से अधिक खट्टेपन खाने का मन करता है। दूसरा नंबर, और जो है सबसे समाज की जो कूटनीति बातें हैं कि जो है अगर कोई लड़की को एमसी हो रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा है, तो उस दौरान ने वो पूजा कर सकती है, नहीं करने के लिए शुभ काम कर सकती है। ठीक, तो इस दौरान थोड़ा ये सब मामला होता है। ठीक, इट्स नॉर्मली है, लेकिन हमारे समाज में ऐसा गंदगी है इस चीज़ को, तो इस चीज़ को नहीं रहना चाहिए। ठीक, और एनसीईआरटी में इस चीज़ को व्याख्या भी किया है कि जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो है, पैडमैन एक मूवी भी आया था, वो पैडमैन जो है अभी के दौर में बहुत सारे लोग क्या होते थे, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो है कपड़े का उपयोग करते हैं, तो उससे इन्फेक्शन अधिक होता है। ठीक, तो इसलिए क्या हुआ, इसके लिए पैड आया। पैड में क्या है कि सुरक्षित पूर्वक जो है जो भी ब्लीडिंग होता है वो सुरक्षित पूर्वक रह जाते हैं। और इस दौरान क्या कहता है, सबसे ज़्यादा स्वच्छता पे ध्यान देना चाहिए, नहीं तो क्या होता है जनन अंग में खुजलापन और तरह तरह की रोगें उत्पन्न हो सकती। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो है इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। ठीक, और दूसरा नंबर कि जो है आप लोग जो इस चीज़ को देखिए कि आखिर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान क्या सब घटना घटती है। मानव के मादा के अंदर जो है, गर्भाशय के अंदर या रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या सब घटना घटती, उस चीज़ को देखेंगे। तो उस चीज़ को देखने के लिए मेरे प्यारे बच्चों या ध्यान दीजिएगा कि कहाँ कहाँ घटना घटती। मैंने तुमको अपना दिल दे दिया। चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए अब देखिए, सबसे पहला नंबर क्या है कि कहाँ कहाँ घटना घटती है। ये जो देख रहे हैं ये है गर्भाशय की भित्ति की लेयर। क्या है? गर्भाशय भित्ति की लेयर। इस गर्भाशय की भित्ति 3 लेयर होता है, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। ठीक, गर्भाशय की भित्ति कितना लेयर में होता है? 3 लेयर में। ये इंडोमेट्रियम की लेयर है। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये ब्लीडिंग वाला हिस्सा है। जब क्या हुआ था, मेंस्ट्रुअल साइकिल आया था, उस दौरान ब्लीडिंग का जो है वाल बना था, ब्लड का थक्का वाला वाल बना था, और देख रहे हैं ग्राफ धीरे धीरे कैसे नीचे हो रहा है। ठीक, तो इसको हम लोग मेंस बोलते हैं, या इसको हम लोग मासिक ये मेंस्ट्रुअल फेज भी कह सकते हैं। ठीक, क्योंकि इस दौरान क्या हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है। तब स्टार्टअप जो होगा, जैसे मान लिया इधर जो है फर्स्ट डे से लेके ये ब्लीडिंग की जो प्रोसेस होती है 3 या 5 डेज तक। कितना डेज तक? 3 या 5 डेज। एक्स्ट्रा जाते जाते 6 डेज तक जाता है, लेकिन ब्लीडिंग जो होता है वो याद रखिएगा 3 to 5। अब क्या होता है, उसके बाद इस गर्भाशय के अंदर फिर से जब ब्लीडिंग खत्म हुआ, फिर से क्या होता है, इस गर्भाशय के अंदर जो है, गर्भाशय के अंदर वाल का निर्माण होना शुरू हो जाता है, भित्ति का निर्माण होना शुरू। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोलिफेरेटिव फेज। क्या बोलेंगे? प्रोलिफेरेटिव फेज। इस दौरान क्या होता है, पुनः से गर्भाशय की भित्ति का निर्माण होना शुरू होता है। अब ये 14वें दिन जो है, ये क्या है, ये 14वें दिन है। धीरे धीरे ये गर्भाशय की भित्ति इतनी मोटी होती चली जाती है, ये 28वें दिन तक एकदम
पूरा ब्लड का थक्का का एकदम मोटा सा भित्ती बन के तैयार हो जाता है। ठीक, अब देखिए ये तो गर्भाशय के अंदर देखे कि कौन कौन सा प्रक्रिया हो रहा है। अब क्या है, अंडाशय के अंदर, किसके अंदर, अंडाशय के अंदर। अंडाशय के अंदर जो है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ जो है 2 हार्मोन स्रावित होते हैं। अंडाशय से कितना हार्मोन स्रावित होता है, 2 हार्मोन, याद रखिएगा। एक होता एस्ट्रोजन, दूसरा होता प्रोजेस्टेरॉन। तो ध्यान दीजिएगा, ये लाल वाला ग्राफ देख रहे हैं, एस्ट्रोजन जो है इसका लेवल क्या हो रहा, धीरे धीरे बढ़ रहा, और बढ़ते बढ़ते ये 14वें दिन अधिक बढ़ता है, और पुनः से फिर क्या होता है, इसकी लेवल गिर जाता है। इसकी लेवल क्या हुआ, गिरने के बाद और भी ये गिरता चला जाता है। अब दूसरा नंबर देखिएगा, दूसरा नंबर ये वाला जो देख रहे हैं, इसको अलग कलर से दिखा देते हैं। ठीक, अब देखिए ये वाला जो देख रहे हैं आप लोग कलर, कि ब्लैक से दिखा दे, आप लोग को दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा थी, ये कलर लेते हैं। ये वाला कलर जो देख रहे हैं, ये वाला है प्रोजेस्टेरॉन की लेवल। अच्छा, एक चीज देखें कि यहाँ पे आने के बाद जो है प्रोजेस्टेरॉन की लेवल और बढ़ता चला जाता, और बढ़ता चलता, फिर घट जाता। अब बताओगे सर आखिर ये क्या चल रहा है, कहने का मतलब जो है एस्ट्रोजन धीरे धीरे बढ़ा, 14वें दिन तक बढ़ा है, फिर जाके घट गया, 14वें दिन के बाद क्या हुआ, घटा है। यहाँ देख रहे हैं क्या कि प्रोजेस्टेरॉन की लेवल कम है, और उसके बाद 14वें दिन के बाद ये क्या हुआ, बढ़ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा कि एस्ट्रोजन हार्मोन जो स्रावित होता अंडाशय से, किससे, अंडाशय से। यहां देख रहे हैं कि प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा कम है और एस्ट्रोजन की मात्रा अधिक है। अब क्या है कि ये है अंडाशय, अंडाशय के अंदर क्या होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक, इसमें क्या होता है, एक प्राथमिक पुटक, ठीक, उस प्राथमिक पुटक के अंदर क्या होता है, अंडाणु का सेकेंडरी oocyte का निर्माण होता है। अब क्या है कि इसमें मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन। ये क्या बन गया है, ये एक प्रकार का ग्राफियन पुटक बना। क्या बना, ग्राफियन पुटक। इसको परिपक्व ग्राफियन पुटक कहते हैं, याद रखिएगा। ग्राफियन, मैच्योर ग्राफियन फॉलिक्यूल कहते हैं। अब इस दौरान क्या देख रहे हैं हम लोग, कुछ घटना इसके अंदर हो रहा है। कौन सा दिन, 14वें दिन। कौन सा दिन, 14वें दिन। 14वें दिन घटना क्या देख रहे हैं, इसके अंदर से कुछ जो है ना चंद्रयान लॉन्च हो रहा है। कौन सा दिन, 14वें दिन। चंद्रयान लॉन्च हुआ, लॉन्च होने के बाद कुछ अपशिष्ट पदार्थ बचा। ये लॉन्च होने के बाद क्या बचा, अपशिष्ट पदार्थ। ये अंडाशय से अंडाणु क्या हो रहे हैं, बाहर हो रहे हैं। इसको बोलते अंडोत्सर्ग। क्या बोलते हैं, अंडोत्सर्ग। अब क्या हुआ कि इसके अंदर कुछ जो है ना अपशिष्ट बच जाता है। इस अपशिष्ट को बोलते हैं पीत पिंड। क्या कहते हैं, पीत पिंड। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉर्पस लिट्यूम। ये कॉर्पस लिट्यूम परिपक्व होने के बाद क्या होता मेरे प्यारे बच्चों, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित करता। कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन। अब ये जो है पूछ देता है कि कॉर्पस लिट्यूम, पीत पिंड जो होते हैं वो कौन सा ग्लैंड होते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि या बाह्य स्रावी ग्रंथि। तो याद रखना ये अंतःस्रावी ग्रंथि है। क्यों, क्योंकि इसमें नलिका वगैरह नहीं पाए जाते। और इससे कौन सा हार्मोन स्रावित होता, प्रोजेस्टेरॉन। क्वेश्चन आता है। तो यहां क्या हो रहा है, इसकी लेवल बढ़ता है, और उसके बाद जब क्या होता है, ये क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो अब प्रोजेस्टेरॉन की लेवल तो यहाँ जैसे ये खत्म होगा, मरेगा, मरने के बाद प्रोजेस्टेरॉन तो स्रावित होगा नहीं, तो इसकी लेवल पुनः फिर क्या होगा, 28वां दिन गिर जाएगा। ठीक, अब देखिए ये तो हम लोग देख लिए अंडाशय के भीतर। उसके बाद यहाँ जो है ये वाला जो लेयर देख रहे हैं, ये वाला चीज, ये जो स्रावित होता है हाइपोथैलेमस से। किससे, हाइपोथैलेमस से। ये हाइपोथैलेमस क्या करता है, GnRH हार्मोन स्रावित करता है, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। समझे, इसको बोलते हैं GnRH का फुल फॉर्म तो गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। इससे 2 हार्मोन स्रावित होता है, एक FSH, एक LH हार्मोन।
अब देखिए FSH का लेवल पहले क्या हाई, हाई देख रहे हैं ना, ये FSH, उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, गिरा, गिरने के बाद यहाँ थोड़ा ऊपर गया, उसके बाद जो गिरा गिरले रह गया, समझे, उसके बाद पुनः से फिर 28 दिन के बाद ये ऊपर लेगा, ठीक। अब देखिए FSH का लेवल गिरा, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये हार्मोन क्या करवाता है, इस गर्भाशय के अंदर, इस गर्भाशय के अंदर इसको उत्तेजित करके, प्राइमरी फॉलिक्यूल को, प्राथमिक पुटक को उत्तेजित करके ये क्या कहता है, तुम अब अंडाणु बनाना शुरू करो, ठीक। कौन सा हार्मोन, FSH। अब बोलोगे सर LH का काम क्या, तो LH का जो काम होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला जिसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन करते हैं, इसकी लेवल पहले गिरा हुआ, उसके बाद देखेंगे 14वां दिन जैसे आया इसकी लेवल बढ़ गया भाई, तो 14वें दिन जैसे इसका लेवल बढ़ा तो कुछ ना कुछ कारण होगा। ये हार्मोन जो 14वें दिन इसलिए बढ़ता है क्योंकि ये हार्मोन जो है क्या करवाता है, 14वें दिन अंडोत्सर्ग करवाता है। ये लाइनिंग देख रहे हैं ना, ये क्या करवाता है, अंडाशय से अंडाणु को बाहर करवाता है, अर्थात अंडोत्सर्ग में भाग लेता है, इसलिए इसको बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब क्या देखिए, ये है हम लोग का फेजेज ऑफ द ओवेरियन साइकिल, ये फॉलिकुलर फेज, ये ल्यूटियल फेज, ठीक। तो हम लोग क्या देखें कि घटना गर्भाशय में हो रहा है, अंडाशय में हो रहा, और साथ साथ क्या होता है, ग्लैंड में भी घटना होती है। हाइपोथैलेमस से GnRH स्रावित हुआ, GnRH हार्मोन प्यूटरिटी ग्लैंड को बोला कि जो है पीयूष ग्रंथि को बोला तुम FSH और LH स्रावित करो, वो क्या करता है, दोनों हार्मोन स्रावित करता है, और जो है LH क्या करवाता है, अंडोत्सर्ग करवाता है, और FSH जो वाला हार्मोन जो होता है ये अंडाणु को निर्माण करवाता है, समझे। इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी oocyte, लेकिन अभी फिलहाल जानिए आप लोग अंडाणु है, समझे। ये क्या हो रहा, अंडाशय से बाहर निकल रहा है, इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन या अंडोत्सर्ग कहते हैं, क्या कहेंगे, अंडोत्सर्ग। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों कि जो ये जो है 1 से 3 या 5वें दिन तक क्या होता है, ब्लीडिंग हुआ, फिर जाके इसके दीवार में क्या हुआ, मोटाई आते गया। आने का कारण क्या है, एस्ट्रोजन हार्मोन और जो है ना प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, ये दोनों क्या करता है, इसके दीवार को बनाता है, और उसके बाद देखता है कि लड़का बाबू नहीं आया, अंडाणु तक शुक्राणु नहीं पहुंचता है, तो पुनः से फिर क्या होता है, ये मर के खत्म। अगर शुक्राणु पहुंच गया इस 14वें दिन से लेके 18वें के बीच, 18वें दिन के बीच, इस दौरान जो है, इसलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल समझना जरूरी है कि अभी के युवाओं में अगर ऐसी कोई घटना घटती है तो ध्यान में रहे कि इस 14वें दिन से लेकर, समझे, 13वें 12वें दिन से याद रखिएगा, इससे लेके 21 से पहले जो है संभोग नहीं करना, नहीं तो क्या हो सकता है, ये प्रेग्नेंट हो सकता, ठीक। ये बात क्लियर, नो डाउट। अगर ध्यान में रहे, अगर इस दौरान संभोग हो भी गया तो याद रहे संभोग होने के बाद 7 दिन तक वेट करना पड़ता है, और 7वें दिन के बाद चेकअप करवाना है, और 7वें दिन के बाद जब चेकअप करवाना है तो उस दौरान अगर उसमें जो कीट आते हैं उसको शायद क्या बोलते हैं, प्रेग्नेंट कीट या कुछ करते हैं, ठीक। उस किट में अगर डबल बत्ती जला या सिंगल बत्ती क्या होता है, ठीक, तो उसमें अगर वो चीज़ आ गया, अगर प्रेग्नेंट है तब उसमें क्या करना चाहिए, मेडिसिन अप्लाई करना चाहिए, ठीक। तो कोशिश रहे ये जो है ये वाला चीज़ अपनाए तो बेहतर रहे, ठीक। और आप लोग को उम्मीदता हमें लगता है मेंस्ट्रुअल साइकिल समझ में आ गया, मासिक चक्र यही प्रक्रिया होती है और ये हर बार चलता रहता है। इसी में क्या होता है, अब किसी को पेन होता है, दर्द होता है, ब्लीडिंग के दौरान दर्द होता है, जैसे मान लीजिए अभी कम दर्द है, अगला पीरियड में अधिक दर्द है, उसके अगले पीरियड में अधिक से अधिक दर्द आते जाता है, तो दर्द में जो है ना मेडिसिन का उपयोग नहीं करना और हिट पॉलीथीन का उपयोग करना वो बेहतर रहता है। और देखिए ये दर्द इसलिए उत्पन्न होता है, इसके गर्भाशय में संकुचन जोड़ की होता है। अगर मान लीजिए जोड़ की संकुचन होगा तो आपके गर्भाशय फैलेंगे, अगर आपके गर्भाशय फैलेंगे तो आपके बच्चे क्या होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक। अगर आप अभी मेडिसिन खा के गर्भाशय को छोटा रख लेते हैं तो फिर बच्चे आप और आगे जो है आपको जो है बहुत तरह का परेशानी झेलना पड़ सकता है। इसलिए मेडिसिन का उपयोग ना करें, हिट पॉलीथीन का, और वो दर्द को सहने का प्रयास करें, इट्स नॉर्मली।
और हो सकता है वो दर्द जो है नेचुरली चीज़ है, ठीक, हो सकता नहीं है ही। इस चीज़ को आप लोग गौर कीजिएगा। आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होता है। अगर आप लोग को कोई क्वेश्चन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल से, अब क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत तरह का रोग भी उत्पन्न होने लगा है। किसी का क्या होता है, ये 3 से 5 दिन ब्लीडिंग हुआ, फिर 4 दिन रुका, फिर जाके ब्लीडिंग हुआ, तो उसको इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। और दूसरा नंबर खान पीन पे भी है, सेहत पे ध्यान रखना चाहिए। ब्लीडिंग के दौरान जो है ख़ास तौर पे जो है खाने पे ध्यान रखना चाहिए, ठीक। होता है क्या कि जब शरीर से लॉस होता है ब्लड, तो और थकावट मन महसूस करता है, ठीक, मन करेगा सोए रहें। तो उस दौरान जो है कुछ ताजगी वैसा चीज़ खाइए जिससे बॉडी ताजगी में रहे, ठीक, और ब्लड की भी भरपाई हो सके। अब आलतू फालतू ने गुपचुप जाके खा लिए तो फलना फास्ट फूड खा लिए, तो वो चीज़ नहीं खाना है स्वाद बदलने के लिए। तो मेरा जहाँ तक मानना है, आप लोग थोड़ा फल फूल पे और ख़ास तौर पे जो है ना दूध पे भी ध्यान दें। लड़की लोग जो बहुत कम दूध वगैरह पीती है, दही वगैरह को देखना नहीं चाहती है, दूध बोलती छी, तो ऐसा भी नहीं करना है, दूध वगैरह पे ध्यान देना है। तो अब जो है आप लोगों को अगला दिखा देंगे कि अंडाणु निर्माण कैसे होता है। अंड जनन पढ़ाएंगे अगले वीडियो में, बने रहिएगा। आप लोग जो है आपको हर एक जनन चैप्टर का जो वीडियो मिलेगा एक से एक, और आगे भी मेरा कोशिश रहेगा आपको जो है जहाँ तक हो वीडियो प्रोवाइड करें। धन्यवाद, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद।